कहते हैं कि मौत इंसान को बाद में मारती है, खौफ इंसान को पहले मार देता है, और यही कुछ हुआ है टीम इंडिया के साथ। और इस पे मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था और एक शख्स को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। वो सज़ा ये थी कि उसे सांप के ज़रिए डसवाया जाएगा और सांप की वजह से उसे सज़ा दी जाएगी, सांप के ज़रिए उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। ये एक एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद उस शख्स की आंखों पे पट्टी बांध दी गई और उसे एक सुई चुभोई गई। सुई चुभोने के बाद खौफ के मारे उस शख्स की मौत हो गई। उस शख्स के जहन में खौफ सवार था कि मुझे जो है वो सांप ने डस लिया है और अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, तो मैं नहीं बच पाऊंगा, और वो नहीं बचा, वो हलाक हो गया। यही कुछ हुआ है आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में। पिच का जो खौफ था वो टीम इंडिया को डुबो के ले गया, बहा के ले गया अपने साथ। क्योंकि अगर हम देखें पिच को, आप बेशक कहें कि मुश्किल पिच थी, लेकिन रोहित शर्मा इस पिच पे फास्ट बॉलर से आउट होते हैं, उसमें पिच की क्या गलती है? शुभमन गिल बॉल थोड़ा सा स्विंग होके अंदर आ रहा है, उसे बिल्कुल प्ले नहीं करते, छोड़ देते हैं, उस पे वो आउट नहीं होंगे तो क्या होगा? उसके बाद सरफराज खान फुल टॉस बॉल पे स्वीप मारने चले गए, डीप स्क्वायर लेग पीछे है, इसके बावजूद वो स्वीप मारने चले गए, आउट नहीं होंगे तो क्या होंगे? रविचंद्रन अश्विन जब 26 रन चाहिए थे पूरी टीम को और 3 विकेट्स मौजूद थी, रविचंद्रन अश्विन रिवर्स स्वीप खेलने चले गए, जिसकी क्या जरूरत थी? मतलब कि टीम इंडिया के प्लेयर्स को यह खौफ था कि हम इस पिच पे नहीं ठहर सकते और स्कोर नहीं बना सकते। टीम इंडिया के साथ क्या हुआ है जी? 147 रन का टारगेट चेस करने जा रहे थे और 25 रन अभी रहते थे और टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। हालांकि इस बैटिंग लाइनअप में ऋषभ पंत के शानदार 60 रन, उसके बावजूद टीम इंडिया ये रन चेज नहीं कर सकी। ऋषभ पंत ने 60 रन बनाए सिर्फ 57 बॉल पे और इसी पिच पे वो खेले और निहायत शानदार खेले। हालांकि पहले वो आउट थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने रिव्यू नहीं लिया तो ऋषभ पंत बच गए और उसके बाद 60 रन की बेहतरीन इनिंग्स खेली, लेकिन इसके बावजूद इंडिया टारगेट चेज नहीं कर सका। यह पहली मर्तबा हुआ है कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंडिया व्हाइट वॉश हुआ हो अपने घर पे। और इसके अलावा 1955 से लेकर 2023 तक न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में सिर्फ 2 मैच हराए थे और उसके बाद आखिरी 18 दिनों में न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3 मैच हरा दिए। मतलब जहां पे 60-70 साल में न्यूजीलैंड सिर्फ 2 मैच जीता था, आखिरी 18 दिनों में न्यूजीलैंड 3 मैच जीत चुका है। यह टीम इंडिया 9 बैट्समैनों के साथ खेल रही थी, मतलब अश्विन, जडेजा, मतलब भरपूर बैटिंग लाइनअप थी। इसके बावजूद 147 रन का टारगेट चेज ना कर पाना यकीनन टीम इंडिया के लिए बहुत परेशान कुन है। हमने एक चीज नोट की है कि रोहित शर्मा अगर इस पिच पे फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट नहीं रन कर पा रहे तो ऑस्ट्रेलिया में जाके वहां के फास्ट बॉलर्स के सामने रोहित शर्मा कैसे फेस करेंगे? और दूसरी चीज जो हमने देखी है, टीम इंडिया स्पिनर्स को खेलने में काफी वीक नजर आ रही है। पहले श्रीलंका से व्हाइट वॉश हुई टीम इंडिया ओडीआई सीरीज में, उसके बाद अपने होम ग्राउंड में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, जो कि कोई बड़े स्पिनर्स नहीं है, अभी सेंटनर के बगैर खेला न्यूजीलैंड, सेंटनर के बगैर खेला ये मैच और उसके बावजूद इंडिया ये मैच हार गया। फिलिप्स एक पार्ट टाइम बॉलर है जिसको टीम इंडिया ने 3 विकेट्स दी हैं। एजाज पटेल एक्सपीरियंस बॉलर है और उसे 6 विकेट्स दी हैं न्यूजीलैंड इंडिया ने और 1 विकेट लिया है हेनरी ने। अगर हम देखें यहाँ पे न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग को, तो न्यूजीलैंड की तरफ से एक बैट्समैन है यंग, जिन्होंने रिप्लेस किया था केन विलियमसन को। 51 रन की इनकी बेहतरीन इनिंग्स थी, मैन ऑफ द सीरीज हुए हैं और जो मैन ऑफ द मैच थे वो एजाज पटेल हुए हैं। उसके बाद जो फिलिप्स के 26 रन थे 14 बॉल्स पे, 3 छक्के, अश्विन, जडेजा, मतलब उसने जो है ना वो एक अपना माइंडसेट बता दिया था कि भाई हम क्या करने आए हैं और 14 बॉल पे 26 रन बनाए इस बैट्समैन ने। उसके अलावा स्कोर थे मिचेल के 21 रन और कॉनवे के 22 रन। टीम इंडिया की अगर बॉलिंग देखें तो जडेजा ने पहली इनिंग्स में भी 5 विकेट्स ली थी, दूसरी में भी 5, अश्विन ने 3 विकेट्स लिए हैं, सुंदर ने 1 विकेट ली है और आकाशदीप ने भी 1 विकेट ली है। और डीएसपी सिराज वैसे ही खेलता रहा जिस तरह से हमारा खेल रहा था आमिर जमाल या जायद, और पूरी इनिंग्स में डीएसपी सिराज को ओवर ही नहीं दिया गया। अब अगर हम देखें इंडिया की जो बैटिंग है, दूसरी इनिंग्स में 147 रन चेस करने गया था इंडिया, तो जायसवाल ने रन बनाए 5, रोहित शर्मा ने 11, शुभमन गिल ने 1। पिछली इनिंग्स में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी गिल ने। विराट कोहली एक बार फिर फ्लॉप हुए और सिर्फ 1 रन बना सके 7 बॉल पे। तो कोहली के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल टाइम है और बड़ा अफसोस हो रहा है इस टाइम। पंत ने जो है वो 64 रन की इनिंग्स खेली 57 बॉल्स पे, बड़ी ही दिलकश इनिंग्स, 9 चौके, 1 छक्का, 112 के स्ट्राइक रेट के साथ। उसके बाद सरफराज खान बड़ी गैर जिम्मेदार शॉट खेल के आउट हुए जी एजाज पटेल की बॉल पे, 1 रन बना के। जडेजा ने 6 रन बनाए 22 बॉल पे। उसके अलावा सुंदर ने 12 रन बनाए 25 बॉल पे। रविचंद्रन अश्विन टर्निंग पॉइंट था कहले मैच का, जब 26 रन चाहिए थे और रविचंद्रन अश्विन रिवर्स स्वीप खेलने चले गए और ये बड़ा ही जो है वो गलत शॉट था
और 8 रन बनाई, आकाशदीप 0, उसके अलावा मोहम्मद सिराज ने भी कोई रन नहीं बनाया और नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग को देखें तो मैट हेनरी ने 1 विकेट ली, उसके अलावा एजाज पटेल ने 6 विकेट्स ली और फिलिप्स ने भी 3 विकेट्स ली हैं। तो न्यूजीलैंड वो टीम है जो इंडिया में आकर इंडिया को वाइट वॉश कर चुकी है 3-0 से, जो कारनामा ना ऑस्ट्रेलिया कर सके, ना इंग्लैंड कर सके, ना साउथ अफ्रीका कर सके, कोई भी टीम नहीं कर सकी। वो कारनामा सर अंजाम दिया है लैथम की कैप्टनसी में न्यूजीलैंड ने।